नमस्कार। आज इस पीपीटी के माध्यम से हम लोग एम्प्लॉय मेंटेनेंस मॉड्यूल क्या है इसे समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप देखें तो एम्प्लॉय मेंटेनेंस मॉड्यूल को समझाने के लिए इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में हम एम्प्लॉय मेंटेनेंस के ओवरव्यू की बात करेंगे, जिसमें हम यह समझने की कोशिश करेंगे दैट एम्प्लॉय मेंटेनेंस मॉड्यूल क्या है और उसे CFMS में किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है। दूसरे भाग में हम एम्प्लॉय मेंटेनेंस मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए पहले से क्या क्या करना है इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मतलब एम्प्लॉय मेंटेनेंस मॉड्यूल को एक्सेस करने का प्री रिक्विजिट्स क्या है। तीसरे भाग में हम एम्प्लॉय मेंटेनेंस मॉड्यूल में मुख्य रूप से क्या क्या प्रोसेसेज हैं इसे जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में हम एम्प्लॉय मेंटेनेंस मॉड्यूल में क्या क्या रिपोर्ट्स हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। एम्प्लॉय मेंटेनेंस ओवरव्यू। इस भाग में एम्प्लॉय मेंटेनेंस के ओवरव्यू की बात करेंगे। एम्प्लॉय मेंटेनेंस ई बिलिंग का एक सब मॉड्यूल है जो बिहार सरकार के उन सभी कर्मचारियों को जिनकी सैलरी ट्रेजरी से दी जाती है उन सभी एम्प्लॉयज़ का ब्यौरा मेंटेन करता है। और एम्प्लॉय मेंटेनेंस मॉड्यूल में जो एम्प्लॉय का डिटेल रखा जाएगा, ब्यौरा रखा जाएगा, उसी के माध्यम से एम्प्लॉय की सैलरी या वेतन हर महीने बनाया जाएगा। अगर एम्प्लॉय के ब्यौरे में कोई परिवर्तन होता है तो जो वेतन बनाते हैं उन्हें इसको परिवर्तित करने का भी एम्प्लॉय मेंटेनेंस मॉड्यूल में सुविधा होगी। पूरे एम्प्लॉय मेंटेनेंस में जो डिटेल्स एम्प्लॉय के रखते हैं उसे 5 भागों में बांटा गया है। या यूं कहें दैट पूरे एम्प्लॉय की जानकारी को 5 अलग अलग टैब में रखा गया है। पहला है जिसमें सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पर कर्मचारियों का नाम, उनकी जन्म तिथि, GPF या प्रान नंबर, नियुक्ति के डिटेल्स, सर्विस टाइप और उनसे जुड़ी कुछ अन्य जानकारियां रखी गई हैं। दूसरे भाग में परिवार की जानकारी जो कर्मचारी अपने इच्छानुसार दे सकता है वो रखा गया है। तीसरे में कर्मचारी के बैंक अकाउंट का डिटेल रखा गया है, जिस बैंक अकाउंट में कर्मचारी को वेतन का भुगतान किया जाएगा। चौथे भाग में वेतन प्राप्ति की जानकारी है, जैसे कर्मचारी का मूल वेतन, गृह भत्ता, महंगाई भत्ता और इस तरह से जुड़े हुए एम्प्लॉय के अन्य भत्ते जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। और अंतिम भाग में एम्प्लॉय के वेतन से जो कटौतियां की जाती है उन कटौतियों का जिक्र होगा, जैसे इनकम टैक्स की कटौती, GPF की कटौती, GPF का कंट्रीब्यूशन, NPS का कंट्रीब्यूशन, हाउस रेंट इत्यादि की जानकारी रखी गई है। तो इस तरह से इन 5 भागों में पूरे एम्प्लॉय मेंटेनेंस में क्या क्या ब्यौरे रखे जाएंगे उसको डाला गया है। किसी भी कर्मचारी का अगर कोई नया रिक्वेस्ट आना है, मतलब कोई नया एम्प्लॉय बनना है या उसमें कोई परिवर्तन करना है, तो इन दोनों चीज़ों को इनिशिएट मेकर या चेकर करेंगे, जो फाइनली अप्रूवर के द्वारा अप्रूव होगा और डिजिटली साइन भी होगा। सर्विस टाइप क्लासिफिकेशन मतलब सेवा प्रकार का वर्गीकरण। इस स्लाइड में हम एम्प्लॉय के इस महत्वपूर्ण ब्यौरे की चर्चा करेंगे। CFMS में सभी कर्मचारी को निर्धारित सेवा प्रकार में बांटा गया है।
और इसी सेवा प्रकार से एम्प्लॉय के वेतन का निर्धारण होता है। अतः सभी यूजर्स जब किसी भी एम्प्लॉय या कर्मचारी के ब्यौरे को भर रहे होंगे तो सेवा प्रकार को बड़े अच्छे तरीके से सोच समझकर भरना है, जो ऑब्वियसली उस कर्मचारी के जिस तरह से वो सेवा में आए हैं उनको देखते हुए इसको निर्धारित करेंगे। और ये एक ड्रॉप डाउन में अवेलेबल होगा। यूजर्स जब एम्प्लॉय के ब्यौरे को सेव करेंगे उस समय इसको अच्छी तरह से चयनित करेंगे। सेवा प्रकार के डिटेल को चयनित करने के लिए उसी डायलॉग बॉक्स के बगल में हेल्प आइकन है और उस हेल्प आइकन को आप क्लिक करेंगे तो आपको सेवा प्रकार चुनने के लिए आपको मदद मिलेगी। एक छोटा सा पॉपअप खुलेगा, उसमें ये मदद का डिटेल रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय IAS, IPS या IFS कैडर को बिलोंग करता है तो उनका सर्विस टाइप AIS होगा। इसी तरह से आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जो रिमार्क्स में आपको दिख रहा है, इन रिमार्क्स को देखते हुए आपको उस एम्प्लॉय का सही टाइप चयनित करना है। प्रीरिक्विजिट्स ऑफ एक्सेसिंग एम्प्लॉय मेंटेनेंस, अर्थात एम्प्लॉय मेंटेनेंस मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए पूर्व से क्या क्या चीज़ें करने की आवश्यकता है, जिसके बाद आप एम्प्लॉय मेंटेनेंस को एक्सेस कर सकेंगे। तो बेसिकली 4 चीज़ें करने की आवश्यकता है पहले से ही, और अगर वो 4 चीज़ें किया हुआ होगा तभी आपको एम्प्लॉय मेंटेनेंस मॉड्यूल का एक्सेस मिलेगा। वो पहला चीज़ है, जिस भी कर्मचारी के ब्यौरे को भरना है उसके ऑफिस एडमिन द्वारा अपने ऑफिस का कॉन्फ़िगरेशन करना अति आवश्यक है। मतलब एम्प्लॉय जिस ऑफिस को बिलोंग करता है वो ऑफिस CFMS में सेटअप हुआ होना चाहिए। दूसरा है, जो यूज़र एम्प्लॉय मेंटेनेंस को एक्सेस करेगा उस यूज़र को उस ऑफिस से ऑफिस के एडमिन को टैग करना है, और उसके साथ ही उस यूज़र को ऑफिस के एडमिन को एम्प्लॉय मेंटेनेंस मेकर, चेकर या अप्रूवर एक्टिविटी से मैप करना होगा। मतलब पहले यूज़र बनाना होगा, यूज़र को ऑफिस के साथ टैग करना होगा, और फिर यूज़र को एम्प्लॉय मेंटेनेंस मेकर, एम्प्लॉय मेंटेनेंस चेकर या एम्प्लॉय मेंटेनेंस अप्रूवर एक्टिविटी से मैप करना होगा। तीसरे में, जो भी यूजर एम्प्लॉय मेंटेनेंस मेकर, चेकर या अप्रूवर एक्टिविटी से मैप होंगे वो जब भी लॉगिन करेंगे तो उनको होम पेज में एम्प्लॉय मेंटेनेंस मॉड्यूल का आइकन दिख रहा होगा, जो इस बात का परिचायक होगा दैट एम्प्लॉय मेंटेनेंस मॉड्यूल को एक्सेस करने के सारे प्रीरिक्विजिट्स पूरे कर लिए गए हैं। ऑब्वियसली CFMS में लॉगिन करने के लिए, जैसा आपको मालूम है, दैट आपके पास यूज़र ID होना चाहिए, आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, और सिस्टम में अंदर जाने के लिए एक और फैक्टर है जिसको पोजीशन फैक्टर कहते हैं। मतलब आपके मोबाइल में OTP जाएगा, OTP डाल करके ही आप सिस्टम के अंदर जा पाएंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं जो पहले से की हुई रहेंगी, तो आपको एम्प्लॉय मेंटेनेंस मॉड्यूल का एक्सेस मिलेगा।